आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि डिस्पर्शन का लास्ट टॉपिक है। तो हेडिंग बना देता हूँ आपके सामने। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं, या कई बुक्स में सीधा एस डी लिखा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या चीज़ हमें बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली वेरिएशंस को मेजर करने के लिए होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करने के 3 सीरीज़ हैं: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़। हर एक सीरीज़ में 3-3 फॉर्मूले हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को एक्चुअल मीन मेथड भी कहते हैं। एक्चुअल मीन मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर ओवर एन। स्मॉल एक्स क्या होता है? एक्स माइनस एक्स मीन। सपोज हमें एक मार्क्स दिए हुए हैं किसी भी स्टूडेंट्स के 10, 20, 30, 40, 50। तो सबसे पहले मार्क्स को हम ले लेंगे x, सबसे पहले मीन निकालेंगे। ये क्या है? सिग्मा एक्स बाय एन। तो यहाँ से सिग्मा एक्स करेंगे, आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5, मीन आ जाएगा 30। तो स्मॉल एक्स क्या होता है? x माइनस मीन। x है 10 और मीन कितना है? 30। हर एक को 30 से माइनस करो। 10 माइनस 30 ये आ गया -20, -10, 0, 10, 20। फिर हम क्या करेंगे? x का स्क्वायर कर लेंगे। ये आ गया 400, 100, 0, 100, 400। इसको टोटल करेंगे, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा 1000। सीधा यहाँ पे पुट करो, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 5 होल अंडर द रूट। जो आया वो आंसर। तो ये तो था डायरेक्ट मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टकट मेथड। बी। शॉर्टकट मेथड में इसका फॉर्मूला थोड़ा सा हटके हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा डी ओवर एन का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, वेयर डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। डेविएशंस लेनी है। सपोज एक्स हमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हमेशा सेंटर वाला ही एज्यूम करना है। बाकी जिस मर्जी में जो मर्जी करो, यहाँ सेंटर वाला ही एज्यूम करना है। तो सबसे पहले डी क्या है? एक्स माइनस ए। एज्यूम नंबर हमने ले लिया 6। हर एक को 6 से माइनस करो, -4, -2, 0, 2, 4। इसके बाद हमें क्या करना है? डी का टोटल करेंगे, सिग्मा डी। ये तो आ गया 0। डी का स्क्वायर करो, ये आ गया 16, 4, 0, 4, 16। टोटल करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। तो ये हमारे आगे आ गया 20, 20, 40। अब इसमें पुट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 40 डिवाइडेड बाय एन इज नंबर ऑफ आइटम्स 5, माइनस सिग्मा डी कितना है? 0 ओवर 5 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये अंडर रूट 8 रह जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपके आगे आंसर आ जाएगा। अब ये तो था शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा डी डैश स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा डी डैश ओवर एन का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट इनटू सी। सी को क्या कहते हैं हम? सी इज कॉमन फैक्टर। और डी क्या है? डी है एक्स माइनस ए। एंड डी डैश इज डी बाई सी। कॉमन फैक्टर निकाल के करेंगे। कैसे करते हैं? सपोज यहाँ है 100, 200, 300, 400, 500। ये हमारे आगे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। आपको बताया था कि एज्यूम नंबर सिर्फ सेंटर वाला ही करना है। एज्यूम नंबर हमने 300 ले लिया, तो ये हो गया 100 माइनस 300 कितना हो गया? -200, -100, 0, 100, 200। अब क्या करेंगे? डी डैश क्या होता है? डी बाई सी। कोई भी एक ऐसा कॉमन फैक्टर जिससे सारे डिवाइड हो जाएं, दैट इज़ 100। यह आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। फिर क्या करेंगे? डी डैश का स्क्वायर करेंगे। ये आ गया 4, 1, 0, 1, 4। अब टोटल कर लो, यहाँ से निकालो सिग्मा डी डैश। ये तो आ गया 0। सिग्मा डी डैश स्क्वायर, ये आ गया 5, 5, 10। अब यहाँ सिंपली पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन है सबसे पहले अंडर रूट सिग्मा डी डैश स्क्वायर 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5
माइनस सिग्मा डी डैश इज 0 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट इंटू सी, कॉमन फैक्टर कितना है 100, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया अंडर 2 इंटू 100, जो भी आया वो आपका आंसर। ये तो था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बी, डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी 3 मेथड हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है आपका इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में 3 मेथड हैं। सबसे पहले है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में दूसरा नाम इसको दे देते हैं हम डायरेक्ट मेथड। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। डायरेक्ट मेथड, तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ अंडर द रूट। तो स्मॉल एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स मीन। तो इसमें आपका थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा, जैसे एक्स से मान लो 2 4 6 8 10 और फ्रीक्वेंसी दे दी 3 4 3 2 4। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। नेक्स्ट कॉलम नाउ एफ एक्स, दिस इनटू दिस 6 16 18 16 40। यहाँ से टोटल करोगे सिग्मा एफ एक्स, यहाँ से टोटल करोगे सिग्मा एफ। ये कितना हो गया 7 10 11 12 एंड 16, और ये कितना आ गया 16 16 32, ये आ गया 22 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 40, ये आ गया 96। तो अगर हम मीन निकालें 96 बाई 16, ये आ गया 6। अब एक बार हमारे आगे मीन आ गया 6, अब हम क्या करेंगे, स्मॉल एक्स निकालेंगे। स्मॉल एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स माइनस एक्स मीन। कैपिटल एक्स कितना है हमारे आगे 2 और मीन कितना है 6, तो हर एक को 6 6 से माइनस करो, ये आ गया -4 -2 0 2 4। एक्स का स्क्वायर निकालेंगे फिर से, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 16 4 0 4 16। अब हम निकालेंगे एफ इंटू एक्स स्क्वायर। एफ क्या है, ये रकम, एक्स स्क्वायर क्या है, ये आ गया 48 4 4 ज़ा 16 0 2 4 ज़ा 8 16 इंटू 4 32 64। टोटल आ गया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। अब इस सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 48 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 136। अब यहाँ पुट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 136 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है 16 अंडर रूट, जो आया आंसर। तो ये था हमारा एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड, जो कि हम निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। उसके बाद आ जाता है सेकंड, शॉर्टकट मेथड, और कई बुक्स में इसको लिखा हुआ है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। और डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। सपोज एक्स है यहाँ पे 3 4 5 6 7 और फ्रीक्वेंसी मान लो 2 1 3 2 1। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, डी क्या होता है एक्स माइनस ए। कोई भी एज्यूम नंबर ले लो, एज्यूम नंबर हमेशा सेंटर वाला लेना है। अगर सेंटर में 2 आ गए तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो नंबर लेना है। तो एज्यूम नंबर मान लो हमने ले लिया 5, हर एक को 5 से माइनस करो, 3 माइनस 5 कितना हो गया -2 -1 0 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, डी का स्क्वायर करेंगे, 4 1 0 1 4। अब करेंगे एफ इंटू डी, मतलब एफ को और डी को मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस -4, दिस इंटू दिस -1, दिस इंटू दिस 0 2 2। टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी आ गया, ये कितना आ गया 2 2 4 और ये 4 कट गए, बचा -1। नेक्स्ट एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ तो ये है ही है, डी स्क्वायर ये वाला, करो मल्टीप्लाई 8 1 0 2 और ये आ गया 4। टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ये आ गया 9 10 11 15। यहाँ पुट कर दो वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ से सिग्मा एफ कर लो, कितना 3 3 6 एंड 3 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस सिग्मा एफ डी -1 डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में वही वाला जो पीछे आपको करवाया था, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड।
स्टेप डेविएशन में वही थोड़ा लंबा हो जाता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ टी डैश का स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ टी डैश ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होल अंडर रूट इनटू सी. सी इज़ कॉमन फैक्टर, वो डी डैश क्या है, डी बाई सी, एंड सी इज़ कॉमन फैक्टर और डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए. सपोज हमें क्वेश्चन आ जाता है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और फ्रीक्वेंसी मान लो 3, 5, 4, 2, 6, 2. अब सबसे पहले क्या निकालना है, डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए. एक्स क्या है इधर, एक्स तो ये गिवन है, ए. एज्यूम नंबर कौन सा लेना है, वैसे तो सेंटर में 2 आ रही हैं, एज्यूम हम वो लेंगे जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. ये बात हमेशा याद रखनी है, एज्यूम या तो सेंटर वाला, अगर सेंटर में 2 हैं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. एज्यूम नंबर ले लिया 30, हर एक को 30 से माइनस करो, -20, -10, 0, 10, 20, 30. अब क्या करेंगे, डी डैश. डी डैश क्या होता है, डी बाई सी. कॉमन फैक्टर निकाल लो, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 10, हर एक को 10 से डिवाइड कर दो, 1, 2, 3. अब क्या करेंगे, डी डैश का स्क्वायर, ये आ गया 4, 1, 0, 1, 4, 9. अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे f इंटू डी डैश, फिर हम करेंगे f इंटू डी डैश का स्क्वायर, f इंटू डी डैश, f है ये और डी डैश है ये, दिस इंटू दिस -6, दिस इंटू दिस -5, 0, 2, 12 एंड 6. टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी डैश और f इंटू डी डैश स्क्वायर, f इंटू डी डैश स्क्वायर, दिस इंटू दिस 12, दिस इंटू दिस 5, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 2, 24, 18. टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर आ जाएगा. उसके बाद इसको ज़रा टोटल करो, ये हो गया 11, 11 में 1 रह गया, 3, 9. यहाँ करो इसको टोटल, 17, 18, 19, 19, 19, 17 प्लस 26 प्लस 18 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 61. और यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एफ, ये आ गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 6, 22. अब इधर स्टैंडर्ड डेविएशन डाल दो. सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर कितना है, 61. 61 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है, 22, माइनस सिग्मा एफ डी डैश का ये आ गया 9 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हो गया 22, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट और यहाँ पे इंटू सी. सी कॉमन फैक्टर कितना है, 10. ये सॉल्व करोगे आपके आगे आंसर आ गया. तो कहने की बात ये है कि अगर आप साफ़ सुथरा करोगे तो आपको आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा. उसके बाद आ जाता है आपका कंटिन्यूस सीरीज़, सी. कंटिन्यूस सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ में पहला मेथड है आपका सिमिलर डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ अंडर रूट. बट स्मॉल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स है मिड वैल्यू माइनस मीन, क्योंकि यहाँ कैपिटल एक्स तो कुछ होता ही नहीं. बस यही चीज़ आपने याद रखनी है. क्लास इंटरवल मान लो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी मान लो 3, 4, 5, 2, 6. सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, 5, 15, 25, 35, 45. उसके बाद क्या करेंगे, एफ एम करेंगे, करो 5, 3 था 15, ये आ गया 60, 125, 70 एंड 90 इंटू 3, 720. टोटल करेंगे सिग्मा एफ एम आ जाएगा, यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एफ आ जाएगा, ये आ गया 12, 13, 14, 20 और ये आ गया, ये आ जाता है जी हमारा 75 प्लस 125 प्लस 70 प्लस 270 इज इक्वल्स टू 540. तो सबसे पहले तो मीन निकालेंगे. मीन क्या होता है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, 540 डिवाइडेड बाय ये, तो ये आ गया 27. तो मीन आ गया जी हमारा 27. एक बार मीन आ गया तो स्मॉल एक्स कैसे करेंगे, स्मॉल एक्स होता है मिड वैल्यू माइनस मीन. मिड वैल्यू क्या है 5 माइनस, तो यहाँ लिख लो मीन है 27. 27 में से 5 निकाले, कितना बचा 22 और यहाँ बचा -12, यहाँ बचा -2. अब इसमें में से निकालोगे कितने बचे 8, इसमें 18. अब हमने क्या करना है, x का स्क्वायर कर देना है. स्क्वायर करो ज़रा इसको,